जब बाकी दोस्तों मैं उमाकांत सेन जेवी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं दोस्तों प्रत्यय के जो आगे के प्रत्यय हैं वह देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने कौन कौन से प्रत्यय देखे थे। हमने प्रत्यय के प्रकार को देखा था कि तद्धित प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, स्त्रीलिंग प्रत्यय होते हैं। इसके बाद हमने देखा था तरफ प्रत्यय के बारे में और तमक प्रत्यय के बारे में। आपको याद होगा तो आपने उसको रिवाइज भी किया होगा दोस्तों, क्योंकि रिवाइज करते रहिएगा, आपसे प्रश्न किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों तल प्रत्यय के बारे में और कौन से मतुप प्रत्यय के बारे में। कौन से प्रत्यय के बारे में? तल प्रत्यय के बारे में और मतुप प्रत्यय के बारे में। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि यह हमें मोटिवेट करती है दोस्तों और हम इसको आगे बढ़ते हैं। क्लियर दोस्तों? देखिए हम पढ़ रहे हैं दोस्तों तल प्रत्यय। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों तल प्रत्यय। तल प्रत्यय देखिए दोस्तों, तल प्रत्यय जहां होता है, तल प्रत्यय में क्या होता है दोस्तों? शेष बचता है दोस्तों ता। क्या बचता है? शेष बचता है ता। क्लियर है दोस्तों? तल प्रत्यय में शेष क्या बचता है? ता बचता है। इसकी यहां पर पहचान लिख लीजिएगा दोस्तों कि जहां पर शब्द के अंत में, जहां पर शब्द के अंत में ता होगा वहां तल होगा। वहां तल होगा। जहां ता होगा वहां तल होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? जहां शब्द के अंत में ता होगा वहां पर समझ लीजिए कि वहां पे तल प्रत्यय होगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, अगर शब्द को देखा जाए, जैसे कि आपसे बोला जाए देवता, ममता, एकता, जनता, देखिए ये सभी आपने एग्जाम्पल आपने सुने भी हैं, देखे भी हैं। क्या है दोस्तों? देखिए यहां पर ता है, इसका मतलब यहां पे तल प्रत्यय है। यहां पर ता है, इसका मतलब इसमें तल प्रत्यय है। यहां पर ता है, इसका मतलब इसमें तल प्रत्यय है। देखिए यहां पर क्या है? तल प्रत्यय है। ये तो दोस्तों हो गया है साधारण तरीका कि जो आपकी पहचान करने के लिए काफी है, और यही आप याद रखिएगा, आपसे बन जाएगा कि तल प्रत्यय क्या होते हैं, शेष क्या बचता है? ता बचता है। और जहां पर शब्द के अंत में ता होगा, जहां पर शब्द के अंत में ता होगा वहां पर तल प्रत्यय होगा दोस्तों। तो यह क्या होती है? इसकी पहचान होती है। अब अगर आपके किसी के दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ पर तो हमने लिखा है, यहाँ पर क्या छोटा ता लिखा है, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा ता आ रहा है। इसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जरा हम उसको भी आपको बता देते हैं, क्योंकि हमारा काम आपको बताने का है। क्या होता है दोस्तों? जहां पर तल प्रत्यय होते हैं वहां पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मैंने यहां पर बता दिया देव। देखिए यहां पर बना के देखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया देव। प्रारंभ करते हैं। देव कोई शब्द है, इसमें मैंने लगा दिया दोस्तों तल प्रत्यय। क्या लगा दिया? मैंने यहां लगा दिया तल प्रत्यय। जब मैंने देव में तल प्रत्यय लगाया दोस्तों, तो यहां शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा दोस्तों यहां पर ता। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देव धन ता हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अब इसके लिए स्त्रीलिंग प्रत्यय में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि इसकी एक परिभाषा होती है कि तल प्रत्यय का प्रयोग जब करते हैं तो इस प्रत्यय में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो जब इसका स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें एक सूत्र लगता है दोस्तों। वह क्या होता है? अजाघट स्टाप। यह दोस्तों इसका एक सूत्र होता है, एक विधायक सूत्र होता है, जिसमें यह जो टाप प्रत्यय है, जब हम आपको स्त्रीलिंग प्रत्यय के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो दोस्तों ये टाप प्रत्यय है, ये टाप प्रत्यय इसमें लग जाता है। ता में क्या होता है दोस्तों? स्त्रीलिंग बनाने पर, यहां लिख दीजिए स्त्रीलिंग बनाने पर
स्त्रीलिंग बनाने पर ये टाप लग जाता है और टाप का क्या बनता है शेष, टाप का बचता है दोस्तों आ। जहां पर आ होता है वहां पर टाप प्रत्यय होता है और टाप प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग प्रत्यय में होता है। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं दोस्तों तद्धित प्रत्यय, इसलिए हमें आप इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि क्यों आता है। इसको आप ध्यान से, इतना नहीं है कि बने या ना बने, हमारा काम आपको बताने का है। इसमें एक सूत्र लगता है अजागत टाप, इसमें जो टाप होता है इससे आ निकल के बाहर आता है स्त्रीलिंग बनाने पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, देव धनता धन आ, देखिए ये वाला आ लग गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देवता। देखिए बन गया था, ये आ गया था, ये कंडीशन बनती है दोस्तों। क्लियर है? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसको तो याद रखियो नहीं रखो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है दोस्तों कि जिन शब्द के अंत में ता होता है, जिन शब्द के अंत में ता होता है वहां पर तल प्रत्यय होता है। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर कौन सा प्रत्यय, अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर मतु प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय जो होते हैं दोस्तों, मतु प्रत्यय में आपका शेष क्या बचता है, शेष बचता है दोस्तों आपका मत। क्या बचता है, शेष बचता है मत। इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मतु प्रत्यय, इसमें शेष क्या बचता है, इसमें शेष बचता है दोस्तों मत। लेकिन दोस्तों अगर शब्द के अंत में, अगर शब्द के अंत में अकारांत है, अगर शब्द के अंत में अकारांत है, अकारांत इकारांत उकारांत अगर यह है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाता है, अकारांत का मतलब होता है दोस्तों आ, अकारांत का मतलब होता है आ। अगर शब्द के अंत में अकारांत है मतलब आ है, आ का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है, बाण, बती और वत। क्लियर है दोस्तों? देखो याद रखिएगा, देखिए प्रत्यय हैं, आपसे पूछे जाते हैं, आपको समझ में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये संस्कृत भाषा है, आपने पहले कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन जब पेपर में आपसे पूछे जाते हैं तब आप सोचते हैं काश हमने पढ़ लिया होता तो हमारे यहाँ 2 नंबर क्लियर हो गए होते। और एक बात आप याद रखिएगा दोस्तों, जो व्यक्ति संस्कृत में नंबर नहीं ले पाते हुआ 2-3 जगह पर मात खाते हैं, या तो दोस्तों प्रत्यय में या तो समास और संधि में। इनको ध्यान से करिएगा क्योंकि संस्कृत और हिंदी ही 2 ऐसे विषय हैं जो आपको पूरे नंबर आपको दिला सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, अगर शब्द के अंत में अकारांत है, अगर शब्द के अंत में अकारांत है दोस्तों, तो क्या हो जाता है, बाण, बती और बत हो जाता है। आपको याद होगा दोस्तों, ये जो बाण लिखा हुआ है इसका प्रयोग पुल्लिंग में होता है, बती का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है और बत का प्रयोग जो होता है वह नपुंसक लिंग में होता है। क्लियर है दोस्तों? जैसे कि अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लिख लूं दोस्तों, जैसे कि हमारे उदाहरण रहेंगे जैसे कि गुण। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई शब्द है गुण, अब देखिए णा लिखा हुआ है, णा लिखा हुआ है, णा पढ़ रहे हैं, इसमें क्या लिखा आ रहा है दोस्तों, आधा और आ। देखिए अकारांत है आखिरी में कि नहीं है, इसके आगे कोई भी मात्रा नहीं लगी है, इसके आगे कोई भी मात्रा नहीं लगी, इसका मतलब क्या है, इसके आगे स्वर है। क्या है दोस्तों, इसके आगे स्वर है। कौन सा स्वर है, इसके आगे आ स्वर है। तो शब्द क्या कह रहा है, अगर शब्द के अंत में अकारांत है, देखिए दोस्तों इसके अंत में अकारांत है, क्योंकि जब णा का उच्चारण कर रहे हैं तो आखिरी में आ का उच्चारण भी हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसमें अकारांत है, अकारांत है, इसीलिए वजह से इसका क्या हो जाएगा, गुणवान। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में दोस्तों गुणवान हो जाएगा, स्त्रीलिंग में इसका गुणवती हो जाएगा, स्त्रीलिंग में इसका गुणवती हो जाएगा और नपुंसक लिंग में इसका क्या हो जाएगा, गुणवत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? मुझे लगता है शायद आपके बन गया होगा, क्योंकि मैंने एक शब्द उठाया जैसे कि गुण है, मैंने क्या बताया था, अगर शब्द के अंत में अकारांत है मतलब आ है तो पुल्लिंग में हो जाता है वान, स्त्रीलिंग में हो जाता है बती और नपुंसक लिंग में हो जाता है बत। तो मैंने एक शब्द एक उदाहरण उठाया दोस्तों, उदाहरण क्या उठाया, गुण। गुण का जब मैंने किया तो गुणवान हो गया पुल्लिंग में, गुण का जब मैंने स्त्रीलिंग में किया तो गुणवती हो गया, और जब मैंने आपको नपुंसक लिंग में किया तो क्या हो गया, गुणवत हो गया। आपसे प्रश्न किया जाता है कि गुणवती में कौन सा प्रत्यय है, गुणवती में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा दोस्तों
गुणवती में आपका मत प्रत्यय रहेगा, क्योंकि आखिरी में क्या बचता है, मत बचता है। लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि अगर अकारांत है तो वानवती और वत जुड़ जाता है। और यही इसकी एक शर्त और होती है, क्या होती है, अगर अकारांत नहीं है, अगर दोस्तों अकारांत नहीं है और कुछ भी हो, देखिए अगर किसी शब्द के आगे मतलब शब्द के पीछे अगर अकारांत नहीं है और चाहे कुछ भी हो, इकारांत हो, उकारांत हो, कुछ भी हो आपका, तो क्या हो जाता है दोस्तों, तो मान मति और मत, देखिए दोस्तों ये जुड़ जाते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, वानवती और वत जुड़ जाते हैं अगर अकारांत है, लेकिन अगर अकारांत नहीं है और कुछ भी है तो क्या जुड़ जाते हैं, मानमती और मत जुड़ जाते हैं। मान आपका पुल्लिंग में रहेगा, मति आपका स्त्रीलिंग में रहेगा, और नपुंसक लिंग में आपका क्या रहेगा, मत रहेगा। क्लियर है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों इसके करेंगे कुछ उदाहरण, जो भी आपसे ना बनता हो दोस्तों इसमें आप कमेंट करिएगा, कमेंट से आप बिल्कुल पूछिएगा, आपको हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। देखिए इसके हम करते कुछ, पहले हम करते हैं दोस्तों काय का उदाहरण, वानवती और वत के, कि आपको समझ में कैसा आएगा। देखिए हम कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर उदाहरण। सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों अकारांत वाले, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दूं बल, मैं यहाँ पर लिख दूं ज्ञान, मैं यहाँ पर लिख दूं गुण। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिख दिया, बल, ज्ञान, गुण, और दोस्तों मैं लिख दूं यहाँ पर रस लिख दूं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, देखिए 4 उदाहरण काफी हैं आपको समझाने के लिए। अब देखिए इन शब्दों को जरा ध्यान से देखिए, इन शब्दों के अंत में क्या है, इन शब्दों के अंत में दोस्तों क्या है, ला, आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए मैंने आपको बताया था जब कोई भी अगर शब्द होता है, कोई भी वर्ण अगर होता है, उस वर्ण के आगे स्वर जरूर होता है, उस वर्ण के आगे स्वर जरूर होता है, क्योंकि अगर आप इस ला को लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, ला आधा करके इसमें आ लिखेंगे, तब कहीं क्या बनेगा, पूरा ला बनेगा, दीर्घ ला बनेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ला लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे आ जरूर है। क्लियर है, तो यही तो हमारी शर्त कहती है कि शब्द के अंत में अगर अकारांत है, मतलब क्या है, आ है, तो क्या प्रयोग होगा, वान का प्रयोग होगा। पुल्लिंग है अगर, स्त्रीलिंग है अगर, तो वती का प्रयोग होगा, और नपुंसक लिंग है दोस्तों तो वत का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, बलवान, बलवती, और दोस्तों क्या हो जाएगा, बलवत। क्लियर दोस्तों, देखिए ये शब्द तो आप कई बार सुनते भी होंगे, बलवान। क्लियर है दोस्तों, अब जैसे कि दोस्तों ये ज्ञान है, देखिए ना के बाद काय का उच्चारण हो रहा है, आ का, अकारांत इसमें, तो क्या हो जाएगा, ज्ञानवान, ज्ञानवती, और दोस्तों ज्ञानवत, ज्ञानवत। क्लियर है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों गुण का, तो क्या हो जाएगा, गुणवान, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, गुणवान, गुणवती, गुणवत हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों रस, रस का क्या हो जाएगा, रसवान, रसवती, रसवती, और रसवत। देखिए दोस्तों ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, तो मुझे लगता है शायद आपसे दोस्तों बन जाएगा। कोई भी आपको उदाहरण अगर होते हैं जिनके आखिरी में अगर अकारांत पुल्लिंग होता है, तो आप इसको इस तरीके से बदल सकते हैं दोस्तों। अब हम अगला करेंगे दोस्तों कौन सा, कि अगर अकारांत नहीं है, अगर अकारांत नहीं है और अगर इकारांत आ रहा है या उकारांत आ रहा है, तब कैसे इसका प्रयोग होता है, काय का, मान, मति और मत का, जरा हम उसको समझेंगे दोस्तों। इसको दोस्तों रफ करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर दोस्तों, देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कौन सी शर्त, अब हम पढ़ेंगे ये वाली शर्त। कौन सी, ये वाली, कि अगर अकारांत नहीं है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लेके चलता हूं, मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख लिया दोस्तों हनु। क्लियर है दोस्तों, मैंने यहाँ लिख लिया दोस्तों श्री,
मैंने यहाँ लिख लिया दोस्तों गौ। क्लियर दोस्तों, मैंने यहाँ पे कौन कौन से उदाहरण लिख लिया दोस्तों, हनु लिख लिया, श्री लिख लिया, गौ लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया मैंने शक्ति। अब देखिए हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हनु, मैंने आपसे क्या कहा था आखिरी में, देखिए ना के नीचे क्या लगी है, छोटे ऊ की मात्रा लगी है। क्या लगी है, छोटे ऊ की मात्रा लगी है। इसका मतलब यह अकारांत नहीं है। इसका मतलब क्या है, यह अकारांत नहीं है, क्योंकि अकारांत क्या होते हैं, अगर शब्द के अंत में अकारांत है तो यहाँ शब्द के अंत में अकारांत नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें काय का प्रयोग होगा, मान, मति और मत का प्रयोग होगा। इसका मतलब क्या होगा, हनुमान, हनुमान, हनुमति और हनुमत। पुल्लिंग में दोस्तों हनुमान का प्रयोग होगा, और अगर आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो हनुमति का प्रयोग होगा, और अगर दोस्तों अगर आप नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग करेंगे तो हनुमत होगा दोस्तों। इसका क्लियर है। ऐसी दोस्तों श्री है, श्री देखिए स्त्रा में बड़ी की मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है। इसका मतलब अकारांत नहीं है। और हमारी शर्त क्या कहती है, अगर अकारांत नहीं है और कुछ भी हो, चाहे एकारांत हो चाहे उकारांत हो, हमारा प्रयोग काय का होगा, मान, मति और मत का प्रयोग होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा श्रीमान, श्रीमती, श्रीमती और श्रीमत। देखिए इन शब्द का प्रयोग आप करते होंगे, इसको देख के आपको तुरंत समझ जाएंगे। श्रीमान, आप जब कभी भी किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, जब आप किसी पुल्लिंग का नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, श्रीमान लिखते हैं। लेकिन जब आप किसी महिला का नाम लिखते हैं, जब आप किसी स्त्रीलिंग का नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, श्रीमती लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों गो है, गोमान, गोमती। देखिए नाम में देखिए गोमती आपने नाम सुना होगा, और गोमत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। क्लियर है दोस्तों। अगला उदाहरण दोस्तों क्या हमारा, शक्ति, शक्तिमान। पुल्लिंग में अगर शक्ति का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग अगर है तो शक्तिमान हो जाएगा, लेकिन अगर स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा, शक्तिमती हो जाएगा, और नपुंसक लिंग है तो क्या हो जाएगा, शक्तिमत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। मुझे लगता है अब आपसे दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि अगर आखिरी में अगर अकारांत नहीं है, अगर आखिरी में अकारांत नहीं है मतलब आ नहीं है, आपका ई है, ऊ है, उकारांत है, एकारांत है, तो उसमें काय का प्रयोग होगा, मान, मति और मत का प्रयोग होगा दोस्तों। इस प्रकार के आपके कुछ उदाहरण है दोस्तों, जैसे कि आपका हनु, हनु का हनुमान, हनुमति, हनुमत हो जाएगा। श्री का आपका श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत हो जाएगा। गो का आपका गोमान, गोमती, गोमत हो जाएगा। शक्ति का आपका शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर दोस्तों अगर आपका अकारांत होता है तो अकारांत में आपका देखिए दोस्तों, जैसे ला के आगे क्या है दोस्तों, ला के आगे आ है, अकारांत है, लेकिन ना के नीचे क्या है, छोटा ऊ है, तो यहाँ अकारांत है तो क्या हो जाएगा, बलवान, बलवती, बलवत। और ज्ञान में क्या हो जाएगा, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। गुण का हो जाएगा गुणवान, गुणवती, गुणवत। और रस का हो जाएगा रसवान, रसवती, रसवत। इस प्रकार दोस्तों हमने क्या देखा, तल प्रत्यय के बारे में, मतो प्रत्यय के बारे में देखा दोस्तों। कलम पढ़ेंगे दोस्तों इसके आगे के प्रत्यय के बारे में, इसको रिवाइज जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि यही आपके 5 अच्छे नंबर आपके क्लियर करेंगे दोस्तों। तो जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। हम आपको पल पल की आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा दोस्तों। और जितने लोग सीटेट या संविदा टेट के जो भी आप एमपी टेट का पेपर दे रहे हैं वह लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि यही आपके नंबर पक्के करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम संस्कृत जो लेकर चल रहे हैं उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने देंगे, यह दोस्तों हमारा वादा है। क्लियर दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। जय बागी।